हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। गाइस, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। एक और खास बात है भाई इस क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है आपके हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया था 4 मार्क्स में, इन टोटल 4 मार्क्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक चॉइस भी दी गई थी कि इसके अलावा एक और सेट था 3 पार्ट्स का ए बी सी, जो इसके अथवा में आपसे पूछा गया था, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इन 3 पार्ट्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। 1 मार्क में पूछा गया है ये आपसे। क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? रीजन बताना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि एक प्रकार से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है हाई इंथैल्पी, इनकी जो इंथैल्पी होती है, जो हीट देते हैं हम इनको, ऑफ एटोमाइजेशन मतलब एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये टुकड़ा है, फॉर एग्जांपल जैसे ये सिल्वर है, ठीक है, ये रिंग है सिल्वर की, जो कि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम है, ठीक है। अब इन एटम्स को मुझे अलग अलग करना है, तो इनको जो अलग अलग करने के लिए मुझे अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तभी मैं इसके एक एक एटम को सिल्वर के अलग कर पाऊंगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी उसे हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये जो पूरा लैटिस है अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये ज्यादा क्यों होती है, हाई ज्यादा क्यों होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये बताना है। क्यों भाई? सीधी सी बात है, एटम को एटम से सेपरेट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ी है। इसका मतलब एटम और एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब ये डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स होते हैं, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक फोर्स ड्यू टू वाई ट्रांजिशन एलिमेंट है हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आप लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज ऑफ presence of strong metallic bond, strong metallic bond, metallic bond between atoms of transition element। अब फर्दर ये बताइए, ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इनमें ज्यादा होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है ना, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण एक एटम का दूसरे एटम के साथ मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब एटम को एटम से अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे ही कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो सिंपली क्या आंसर रहेगा भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और मान लो एक लाइन में आंसर, एक दो तीन वर्डों में आंसर देना होता तो ये हो गया, या आप ये भी कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर में इतना ही लिखना है। ये भी 1 मार्क में पूछा गया था भाई, वाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज, क्यों ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखी जाती है इन ऑक्सो एनायंस, ऑक्सीजन जिसमें एनायन नेगेटिव चार्ज हो, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो और साथ में क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, ऑक्सो एनायंस द्वारा ऑफ ए मेटल, एक मेटल की, यानी कि मेटल होगा जैसे भी फॉर एग्जांपल मैग्नीज है, इसके साथ हो गया ऑक्सीजन 4,
नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव ये एक ऑक्सो एनायन है ऑक्सीजन का, ठीक है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन से बना हुआ विद मेटल। ये कहां से आया एक प्रकार से देखे तो भाई KMnO4 से। K प्लस बाहर निकल गया, क्या बन गया MnO4 नेगेटिव, ठीक है। इसमें ये जो एलिमेंट है मेटल मैग्नीज, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है भाई, देख लो कैलकुलेट करके, -8 इस तरफ जाके -1 +8 माइनस का प्लस का क्या आ गया 7 +7, ये निकाल सकते हो आप। नेट चार्ज कितना है 0, पोटासियम का कितना भाई +1, मैग्नीज का मान लिया हमने x, ऑक्सीजन का कितना टोटल -8, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, क्या आ गई वैल्यू +7। देख लो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है +7। पर क्वेश्चन पूछा क्या है, क्यों, वाई क्यों होती है, इसलिए होती है, पहला रीजन देंगे आप, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ एक और खास बात क्या है, एंड और स्मॉल साइज ऑफ इट, कि इसका जो साइज होता है ना ऑक्सीजन का ये भी छोटा होता है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सो एनाइंस जो होते हैं ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में मिलते हैं, जैसे मैग्नीज। और भाई पोटासियम डाइक्रोमेट की बात करें K2Cr2O7, ये क्रोमियम +6 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है क्रोमियम की। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज की। दूसरी बात नंबर्स भी तो ज्यादा हैं, दूसरा रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन या लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, आप ये बता सकते हैं। ऑक्सो एनायंस में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के नंबर, यहाँ कितने हैं 7, इसलिए भी तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इनके से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का इनके प्रचार ज्यादा आएगा, यही तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपली रीजन दे दिए भी, एक नंबर में दोनों बता सकते हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, हो गए 4 नंबर में क्वेश्चन, हो गया 4 नंबर। क्या भाई, इंडिकेट कीजिए द स्टेप्स, वो स्टेप्स बताने हैं आपको, इन द प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं किसके, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, यही तो है, देखो इसी से रिलेटेड पूछ रखा है, फ्रॉम क्रोमाइटोर, क्रोमाइटोर से। अभी ये एक प्रकार से क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट, इसके स्टेप बताने, ये 3 स्टेप है भाई, लर्न कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। क्या है भाई, पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, पहले आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में सोडियम क्रोमेट को प्रिपेयर करेंगे, कर लिया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में सोडियम क्रोमेट को बदल दो सोडियम डाइक्रोमेट में। अब सोडियम डाइक्रोमेट और पोटासियम डाइक्रोमेट में किसका फर्क है, पोटासियम का। फिर क्या करना है, तीसरे स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट को बदल दो पोटासियम डाइक्रोमेट में, हो गया भाई 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप ऐसे लिख दो सिंपली। साथ में इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देंगे आप, यानी केमिकल, मैथमेटिकल केमिकल इक्वेशन लिख देंगे, और भी अच्छी बात है भाई। क्या होगी देखो, प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, पहले स्टेप में सोडियम क्रोमेट को किससे करेंगे भाई, क्रोमाइट और से। अब आपको नॉर्मली एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेते हैं, वाई वाई पूछ लेते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइटोर, FeOCr2O3, दिस इज क्रोमाइटोर। इसे फेरोक्रोम भी कह देते हैं, Fe क्रोमेट के कारण फेरोक्रोम, ठीक है, या क्रोमाइटोर। कॉमन फॉर्मूला देखिए तो भाई Fe इकट्ठा कर दो इनको, FeCr2O4, दिस इज फेरोक्रोम और क्रोमाइटोर, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले बनाएंगे सोडियम क्रोमेट, कैसे,
ले लो फेरोक्रोम को, FeO Cr2O3 ले लिया। अब सोडियम बनाना है, देखना तरीका, सोडियम बनाना है इससे, इसमें तो सोडियम है ही नहीं, तो इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ भाई, सोडियम के साथ, और सोडियम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। अब इसको प्रिपेयर करना क्या इतना आसान है क्या, नहीं, पता क्या करना पड़ता है, इसको इसके साथ लेंगे और पक्का बहुत ज्यादा हीट करेंगे भाई, रिवर बैरेटरी फर्नेस में, ठीक है, एक भट्टी में लेंगे, भट्टी भट्टी में इन दोनों को लेंगे, वेसल में लेंगे, हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तो सीधी सी बात है, रिवर बैरेटरी फर्नेस में यूज हीट करते हो तो ऑक्सीजन देनी पड़ती है साथ में भाई, सीधी सी बात, क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट क्या होता है, Na2CrO4, ठीक। अब जो फेरोक्रोम आप यूज करते हैं, याद रखिएगा भाई, इसके 4 मोल लेते हैं, ठीक है, इसका डबल कर दो, 8 मोल लेंगे सोडियम कार्बोनेट, 8 में से 1 घटा दो, 7 मोल लेंगे O2, हिट हो गया भाई। Na2CrO4 देखो भाई कितने बनने चाहिए, 8 Na2 है, सोचो यहां पे सिंपल बैलेंस करने के लिए 8 Na2CrO4 बन जाता है, आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में, और अगर आपने सोडियम कार्बोनेट ले रखा है तो सीधी बात है भाई, CO2 गैस बाहर निकलेगी, कितने मोल, यही सेम 8, ठीक है। आयरन कितने हैं, 4, यहां पे कितनी है अभी, 2 से मल्टीप्लाई कर, गाइस देखेंगे आप, बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, आसानी से कर सकते हैं, 4 FeO Cr2O3 लिया, 4 मोल इसके, 8 मोल इसके, 7 मोल इसके, 8 मोल देखो यहां से 8, CO2 बाहर निकलेगी, यहां से 8 हो गया, आयरन भाई 4 लिए, यहां पे Fe2O3 निकलना है, फेरिक ऑक्साइड 2 मोल, बस, ज्यादा याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हो गया आसानी से डन, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इन सोडियम डाइक्रोमेट, अब सोडियम क्रोमेट ले लो भाई, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट है, सीधी सी बात, ये किस में बदलेगा, सोडियम डाइक्रोमेट में, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, Na2Cr2O7, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7, ठीक है, ओके। अब इसको इसमें कैसे बदले, तो इसके लिए आप क्या करें भाई, H2SO4 का इस्तेमाल करें, सल्फ्यूरिक एसिड का, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे सोडियम क्रोमेट के साथ, तो क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, सिंपल, बैलेंस करें, देखो यहां कितने लिए मोर, इसके 4, यही है मेन फेरोक्रोम, इसके लेना आप 2, इसके आप दे 2 लेते, देखो Na2 4 हो गए ना, अन्य 2 यहां है, यहां SO4 है, साथ में क्या निकल जाएगा भाई, Na2SO4, क्या बचा, H2, पक्का एक ऑक्सीजन बच गई होगी, देख लो, वाटर बाहर निकल जाए, देखो बैलेंस हुई क्या, 4 अन्य है, यस, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 4 अन्य 4 अन्य हो गए बैलेंस, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और 4 12, 4 ये हो गई, 7 ये होगी, 12 होगी बैलेंस रिएक्शन, यहां पे आप कंसंट्रेट H2SO4 का यूज कर सकते, क्या होगा, Na2Cr2O7 को कंसंट्रेट H2SO4 बदल देगा Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट में, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, क्या रह गया, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटासियम डाइक्रोमेट बनाना है, तीसरा स्टेप क्या करें, सोडियम डाइक्रोमेट ले लें यहां से, Na2Cr2O7, क्या करें, पोटासियम, तो पोटासियम का यूज करें भाई, पोटासियम लेके आएंगे, पोटासियम क्लोराइड, क्या होगा, NaCl के साथ बहुत अच्छे से फरार होता है, 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, पोटासियम यहां आ जाएगा, K2Cr2O7 बन जाएगा,
हो गए 3 स्टेप खत्म। अब यहां भी एक ही मोल लेना है, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तीनों स्टेप हो गए भाई, मिल जाएंगे आपको 2 नंबर। ये लिख के आना था आप, ऐसे लिख दीजिएगा, डन है आपके 2 नंबर। ओके, आसानी से दे देंगे टीचर, क्यों नहीं रख देंगे भाई नंबर। गाइस पहले स्टेप में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, किससे करेंगे, क्रोमाइट और, फॉर्मूला क्या है FeOCr2O3। कितने मोल लेंगे आप, 4, तरीका बता ही दिया आपको। सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम लाना है, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करो भाई, हीट कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, जब आप इसको हीट करते हैं तो CO2 तो बाहर निकल जाएगी पहले स्टेप में, Fe2O3 से कैसे अलग करोगे। गाइस इसको पूरा पूरा वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वाटर में ये तो घुल जाता है, ये नहीं घुलता है, ये क्रिस्टल के रूप में अलग हो, ये अलग हो जाता है Fe2O3, ठीक है। अच्छा अगली बात क्या है, ये जो है Na2CrO4 ये येलो कलर का होता है, पता चल जाता है हमें कि सोडियम क्रोमेट बन चुका है। सोडियम क्रोमेट से जब सोडियम डाइक्रोमेट बनता है तो ये जो डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। Na2CrO7 H2SO4 के साथ लेने पे ऑरेंज क्रिस्टल बन जाते हैं, Na2SO4 अलग हो जाता है, ठीक है। अगेन फिर क्या होगा, Na2Cr2O7 ये ऑरेंज कलर का है, पोटासियम डाइक्रोमेट भी किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखिए। इसमें क्या होगा भाई, जब पोटासियम डाइक्लोराइड के साथ लेंगे, अगेन जो आपका K2Cr2O7 है ये लेस सोल्यूबल होता है वाटर में, किसकी बजाय भाई, सोडियम डाइक्रोमेट की बजाय। तो जैसे आप KCl के साथ इसके सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाते हैं तो K2Cr2O7 बनता है, ये लेस सोल्यूबल होता है तो आसानी से प्रेसिपिटेट बना लेगा, क्रिस्टल बना लेगा आसानी से, NaCl भुला रहेगा, क्या होगा K2Cr2O7 आसानी से अलग हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे इसके। गेन का एक्सटेंड कर लेते हैं हम किसको, K2Cr2O7, ठीक है। पर आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं बताना होता कैसे अलग क्या करना है, आपको पहला मेथड बता दिया, दूसरा स्टेप बता दिया, तीसरा स्टेप, पहला 3 स्टेप बता दिए, फिनिश। ये तरीका है याद रखने का, तरीका मैंने बता ही दिया, दैट्स ऑल। आपको तो ये लिख के आना है, बाकी भट्टी में जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल कंडीशन है, आप थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके सामने क्लियर है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। इस क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी केमिस्ट्री के कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।